children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read luncheon. Are you fond of eating or inviting your friends to lunch and enjoy spending on them? What can happen if you invite a lady for a modest lunch and you think the spending would be within your means, but then she goes overboard? Here's a story of a lady who always says that one should eat only one thing for lunch but never follows what she says. क्या कभी आपने किसी को लंच पे इनवाइट किया है, अपने फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को? जब आप किसी को लंच पे इनवाइट करते हैं और ये सोचते हैं कि जो कुछ आपके पास है आप उन्हीं साधनों में जो है एक अच्छा लंच दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पॉकेट से बाहर निकल जाए, आपके जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा खर्च हो जाए, तो क्या होता है? यहाँ स्टोरी में एक लेडी है जो हमेशा ये कहती है कि वन शुड ईट ओनली वन थिंग फॉर अ लंच, कि लंच में केवल किसी को एक चीज़ खानी चाहिए, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करती. नाउ व्हाट शी सेज, रीड द स्टोरी. आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. Recognize करना, पहचानना. She addressed me brightly. नरेटर क्या कहता है कि अगर वो मुझे बुलाती नहीं, मैंने सिर्फ उनको जो है प्ले में देखा था एक बार, और अगर वो मुझे बुलाती नहीं तो शायद मैं नहीं पहचानता कि वो कौन है. उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे नाम से मुझे बुलाया, और मैं जो है उनको मुश्किल से रिकॉग्नाइज कर पा रहा था. वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. हाउ टाइम डज फ्लाई. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. Do you remember the first time I saw you? You asked me a luncheon. Did I remember? बहुत टाइम पहले जो है ये देखा था, दोनों मिले थे आपस में, लेकिन उसके बाद कभी उनकी ऐसी बातचीत नहीं हुई थी. और उसने उसको रिकॉल कराने की कोशिश की कि क्या तुमको याद, वो टाइम याद है जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था. You asked me to a luncheon. Now did I remember? अब उसको समझ में नहीं आ रहा था. It was 20 years ago. And I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. 20 साल पहले की बात है जब वो पेरिस में रहता था, और छोटे से एक में जो है अब छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें वो रहता था, जो सिमेट्री की तरफ को था. और नरेटर जो है अपनी आजीविका कमा लेता था, जीवित रहने के लिए जो है थोड़ा बहुत वो कमा लेता था. Now she had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me, but her time was limited. अब क्या कह रहा है कि वो दोबारा आ रही थी और उन्होंने मुझे लेटर दिया था, मैंने लेटर रिसीव करा उनसे, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि वो पेरिस से गुजर रही हैं और उनसे बात करने के लिए आएंगी, लेकिन उनके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है. एंड ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. फॉलोइंग थर्सडे में उनके पास थोड़ा सा टाइम था जब वो उनसे बात कर सकती थी. शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग and would I give her a little luncheon at Fayot afterwards. Fayot is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there, but I was flattered, and I was too young to have learned to say no to a woman. अब उन्होंने क्या कहा कि केवल थर्सडे मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम कहाँ पर मिलेंगे? फयोट में मिलेंगे. अब फयोट क्या है? फयोट इज़ अ रेस्टोरेंट जो बहुत कॉस्टली रेस्टोरेंट है. लेकिन जो नरेटर है
वो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। I had 80 francs to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. अब नरेटर के पास क्या थे? केवल 80 फ्रैंक्स थे और वो ये सोच रहा था कि जो जहाँ वो जाने की सोच रहे हैं फयोट में, वहाँ 15 से ज़्यादा नहीं लगेगा और इतना वो मैनेज कर लेगा अगर वो अपनी 2 हफ्ते की कॉफ़ी को कट कर देगा। I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30. She was not as young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. She was in fact a woman of 40 and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. अब मैंने अपनी फ्रेंड को जो है करस्पॉन्डेंस से ये बता दिया कि 12:30 में जो है हम फयाट में मिलेंगे। अब जो वो लेडी थी वो बहुत यंग नहीं थी और अट्रैक्टिव भी नहीं थी, नहीं थी बल्कि इम्पोजिंग थी और 40 इयर्स ओल्ड वो थी, बहुत टॉकेटिव भी थी। और नरेटर को जो है ये समझ में आ रहा था कि वो जैसे बहुत टॉकेटिव है और उनसे बात करने की इच्छुक हैं, तो वो एक अटेंटिव लिसनर की तरह से उसको सुनने के लिए भी प्रिपेयर थे। I was startled when the bill of fare was brought, for the price were a great deal higher than I had anticipated, but she reassured me. Startled, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। I never eat anything for luncheon, she said. Oh, don't say that, I answered generously. जब बिल ऑफ फेयर आया तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हो गया था क्यों उसका जो प्राइस था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन लेडी ने उसको रीअश्योर कर दिया कि वो ज़्यादा नहीं खाती है, इससे ज़्यादा वो इसके अलावा वो और कुछ नहीं खाएगी। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. अब क्या कहा कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, उन्होंने क्या कहा कि अगर ज़्यादा नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लोग आजकल जो है बहुत सारा खाते हैं, क्या जो लंच में है थोड़ा सा फिश लेना पसंद करोगे? तो आंसर में क्या मिला कि अगर सैल्मन हो तो। वेल, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. अब जब पूछा गया तो वेटर ने क्या कहा कि हाँ आज ही जो है एक बहुत अच्छी बहुत ब्यूटीफुल सैल्मन आई है, तो जब तक वो बनती है उस बीच में आप क्या लेना पसंद करोगे? No, she answered. I never eat more than one thing unless you have a little caviar. I never mind caviar. My heart sank a little. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. I told the waiter by all means to bring caviar. लेडी ने क्या कहा? उसने कैवियर की डिमांड करी। अब जो नरेटर था उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा डूब रहा था, वो बहुत अपने को नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने गेस्ट को मना नहीं कर सका और उसने वेटर को ऑर्डर कर दिया। I chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. जो सबसे कम कीमत की डिश थी वो उसने अपने लिए चूज करी और वो क्या थी? मटन चॉप। I think you are unwise to eat meat, she said. I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I don't believe in overloading my stomach. अब लेडी ने क्या कहा कि ये जो तुम खा रहे हो ये बहुत हैवी चीज़ है,
मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना हैवी चीज खाने के बाद काम कैसे करते हैं। Then came the question of drink. I never drink anything for luncheon, she said. जब ड्रिंक की बात आई तो उसने मना कर दिया। Neither do I, answered promptly. Except while wine, she proceeded as though I had not spoken. These French white wines are so light. They are wonderful for digestion. अब किसकी डिमांड करी उन्होंने? वाइट वाइन्स की, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लाइट भी होती हैं। What would you like? I asked. Hospitable still, but not exactly effusive. अब मैंने hospitable होकर क्या कहा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे? She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. Amicable means जो friendly होता है। अब जब पूछा तो उन्होंने जो है एक फ्रेंडली स्माइल दे दी। माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पियन। क्या कहा कि मेरा जो डॉक्टर है मुझे शैम्पियन के अलावा कुछ और नहीं पीने देगा। आई फैंसी आई टर्न्ड अ ट्रिफल पेल। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल। आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पियन। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन? वाटर। अब जब शैम्पियन की बात आई तो जो नरेटर था वो बिल्कुल पीला पड़ गया, क्योंकि उसकी पॉकेट से बाहर जा रहा था खर्चा। फिर भी उसने जो है हाफ बोतल को ऑर्डर कर दिया और उसके बाद क्या कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पियन पीने के लिए मना किया है और मैं केवल पानी पीऊंगा। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। कैवियर भी खाया, सैल्मन भी खाया और बड़ी खुशी खुशी आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में बातचीत की। बट आई वंडर्ड what the bill would come to when my mutton chop arrived. She took me quite seriously to task. I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I am sure it is a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I am sure you would feel ever so much better for it. अब जब चॉप आया तो उसने क्या कहा कि तुम मेरी तरह से केवल एक चीज क्यों नहीं खाते हो? मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैं खा रही हूँ ऐसा खाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। जब बिल ऑफ फेयर के साथ वेटर दोबारा आया तो उसने क्या कहा कि मैं केवल एक बार में एक चीज खाता हूँ। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जेस्चर। नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, जस्ट अ बाइट। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट and I eat that more as an excuse for conversation than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. अब उसने क्या कहा कि एरी जेस्चर से जो है उसने उसको एक साइड किया और क्या कहा कि नहीं, I never eat anything for luncheon, but थोड़ा सा बाइट लेती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और कॉन्वर्सेशन करना है इसलिए जो है मैं ये सब जो है खा रही हूँ। और मैं जो है क्या पसंद करती हूँ ज़्यादातर कि एस्पैरेगस। और अगर मैं पेरिस को छोड़ के चली जाऊँ बिना एस्पैरेगस खाए हुए तो ये थोड़ा मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मुझे बहुत दुख होगा। माई हार्ट सैंक। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव. My mouth had often watered at the sight of them. Madam wants to know if you have any of those giant asparagus. I asked the waiter. अब दिल तो डूब गया था क्योंकि जो है वो बहुत इतना उसको पता था कि ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी उसने पूछ लिया वेटर से कि क्या आपके पास वो जायंट एस्पैरेगस हैं। I tried with all my might to will him to say no. A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. क्या हुआ उसने बता दिया कि बहुत उसके पास कैसे हैं। अपनी ब्रॉड स्माइल के साथ जो है प्रिस्ट लाइक फेस को शो करते हुए उसने क्या उसको एश्योर किया कि उनके पास कुछ लार्ज, स्प्लेंडिड, टेंडर हैं। I am not in the least hungry.
My guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं खा लूँगी. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. I know. There are people who don't like them. The fact is, you ruin your taste by all the meat you eat. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. I would be embarrassing to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. अब क्या कहा उसने कि मेरे पास पैसे नहीं थे. अब पूरे मंथ का भी जो है छोड़ दिया होता, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो जो बिल है उसको कैसे पे करेंगे. बहुत एम्बेरस जो है नरेटर अपने आप को फील कर रहा था. उसको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो गेस्ट से जो है उधार मांगे किसी से कि मैं कल आपको दे दूंगा और आज आप मेरी हेल्प कर दो. I could not bring myself to do that. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been paid. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. अब फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये बिल जो है पॉकेट से बाहर आया तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो है नाटक करेंगे. किस चीज़ का? जेब में हाथ डालेंगे और फिर चिल्लाएंगे कि मेरा पैसा किसी ने चुरा लिया है. और उसके बाद जो है वो अपनी वॉच को वहाँ पर रख देंगे और क्या बोलेंगे कि जब मैं दोबारा पे करने के लिए आऊँगा तो ये अपनी वॉच ले जाऊँगा. The asparagus appeared. They were enormous, juicy and appetizing. Enormous, huge, बहुत बड़े बड़े, और appetizing जो हमारी भूख को increase करते हैं. Finally वो आ गए. I watched the wicked woman thrust them down her throat in large mouthfuls, and in my polite way I spoke about the condition of the drama in the balconies. At last she finished. Finally जो है उसने वो सारे एस्परेगस खा लिए थे. Coffee, I said. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. अब क्या हुआ, आइसक्रीम और कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी गई. I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. Finally, नरेटर ने अपने लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम और कॉफ़ी गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया. You know there is one thing I thoroughly believe in, she said. As she ate the ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more. Are you still hungry? I asked faintly. अब दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या तुमको अभी भी भूख लग रही है? Oh no, I am not hungry, you see. I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon. मुझे भूख नहीं लग रही है. मैं जो है एक कप कॉफ़ी मॉर्निंग में और फिर उसके बाद डिनर करती हूँ, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. Oh, I see, I said. Terrible thing happened while we were waiting for the coffee. The head waiter, with an ingratiating smile on his false face, came up to us bearing a large basket full of huge peaches. They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of an Italian landscape, but surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew too a little later, for my guest, going on with her conversation, absent-mindedly took one. उसके बाद वेटर क्या लेकर के आया? एक बास्केट लेके आया जिसमें बहुत सारे पीचेस रखे हुए थे. अब राइटर को ये समझ में नहीं आ रहा था ये आए कहाँ से हैं, क्योंकि वो सीज़न उस समय नहीं था. अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो सकती है. तो एब्सेंट माइंडेडली जब वो बात कर रहा था उससे, तो उसने एक जो है उसमें से उठा लिया. यू सी, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, and you can't eat any more.
but I have just had a snack and I shall enjoy a peach. The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs. I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. उनके पास जितना भी बचा था वो सारा उन्होंने बिल में पे कर दिया था. Follow my example, she said, as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. I will do better than that, I retorted. Retorted means retort करना means बोलना, कहना. तो उन्होंने क्या कहा कि I will do better than that. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. अब कैब में जाते हुए उसने क्या कहा कि तुम बिल्कुल क्या हो, humorist हो. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man. But when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 21 stones. अब नाइटर को क्या लगता है कि अब उनके पास इस चीज़ के लिए क्या था, रिवेंज था. फाइनली उनको उस चीज़ के बदले में उसका बदला लेना था, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था. उनको क्या लगता था कि वो विंडिक्टिव मैन नहीं है. लेकिन जब इस तरह के कोई इमॉर्टल गॉड्स आ जाते हैं, कोई ऐसी बातें आ जाती हैं, तो ये भी उनसे छोड़ी नहीं जाती है. नाउ टुडे शी वेज 21 स्टोन. तो देखा बच्चों किस तरीके से लेडी ने केवल एक सिंगल चीज़ के बहाने उसने क्या करा, अपने सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए एक के बाद एक चीज़ को ऑर्डर करती चली गई, जो हमें नहीं करना चाहिए. और हमें कभी भी अपनी पॉकेट से ज़्यादा बाहर निकल के खर्चा नहीं करना चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.